नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वासिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप एक बार क्लाउड देखिए, बादल देखिए। केवल साउथ इंडिया के कुछ इलाकों को छोड़ करके खास तौर पे देखेंगे तो साउथ में भी बादल हैं। केवल अभी फिलहाल इस जब बादल कहाँ नहीं है, महाराष्ट्र और कुछ इलाके आंध्र प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बादल जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और एक रीजन और आपको दिखा रहे हैं आपको बादल कहाँ पर नहीं है। ये देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जहाँ पर मेरे साइड भी देखिए क्लाउड बहुत बहुत कम है और बाकी देखिए तराई के बेल्ट में क्लाउड कम है। और बिहार के क्षेत्र में देखिए बादल नहीं है। उसके बाद देखिए बादल हर जगह कितने घने बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में कल से ही बारिश स्टार्ट है। कुछ एक इलाकों में, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, कि ओले भी गिर रहे हैं और लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि बिजली की चमक धमक और गिरने की संभावना जो है, जो गिरने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा है और बिजली गिर भी रही है। स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजलियाँ काफ़ी ज़्यादा गिर रही हैं। बाकी चलते देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जम्मू कश्मीर रीजन में कल स्नोफॉल हुआ, कई इलाकों में हल्का से मध्यम स्नोफॉल देखा गया और उम्मीद करते हैं कि अभी आगे भी यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलेगा। बाकी जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लेह लद्दाख का क्षेत्र हो गया, उत्तर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है अगले दो दिनों के दौरान अगर मान के चले तो यहाँ पर हल्की से मध्यम कुछ एक इलाकों में तेज़ बारिश या तेज़ स्नोफॉल की संभावना, यानी कि बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जो है वो प्रबल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर उस तरह की मौसमी गतिविधियाँ वो देखने को मिल सकती हैं अच्छी खासी। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की। तो पंजाब हरियाणा की बात करेंगे, उसके पहले देखते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर भी कई इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, कुछ इलाकों में बारिश देखी जा रही है, यानी कि यहाँ पर भी जो स्थितियाँ हैं वो अच्छी खासी यहाँ पर भी जो स्थितियाँ वो बनी हुई हैं। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर भी जो है तीव्र वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं अच्छी खासी, यहाँ पर जो बारिश वो देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो बारिश है वो बहुत भारी नहीं होगी, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग वेदर जिसे बोल सकते हैं, तो वो देखने को यहाँ पर ज़रूर से मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे तो देखेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर क्लाउड काफ़ी घने हैं, जैसे कि श्रीगंगानगर यहाँ पर क्षेत्रों में यहाँ पर काफ़ी घने क्लाउड हैं, काफ़ी घने बादल हैं। यहाँ पर वर्षा हो भी रही है, कई इलाकों में देखने को मिली भी है और आने वाले समय में यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी भी, कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और आज और कल उसके बाद यहाँ पर मौसम धीरे धीरे सभी इलाकों से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में देखेंगे, यहाँ पर भी वर्षा ओले गिरे हैं, वर्षा हुई है, ओले गिरे हैं कई इलाकों में। यहाँ पर भी जो है वो ओलावृष्टि देखने को मिली है, तो वो यहाँ पर अभी भी देखने को मिलती रहेगी। कई इलाकों में यहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो देखी जा सकती हैं। हालांकि ये बारिश बहुत तेज़ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में ज़रूर से यहाँ पर इसका जो प्रभाव वो देखने को मिल सकता है। इंटेंसिटी बारिश की जो है वो पीक पर रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं बाकी राजस्थान के क्षेत्रों की। तो देखिए राजस्थान में भी देखेंगे क्लाउड काफ़ी ज़्यादा घने कवर किए हुए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे क्लाउड जो बादल जो छाए हुए हैं पूरे पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर इस तरह के देखिए क्लाउड बने हुए हैं। और उसके बाद देखेंगे तो ये यहाँ पर बारिश देखने को कई इलाकों में मिलेगी, लेकिन खंड वर्षा होगी, यानी कि टुकड़ों में बरसात होगी, कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी और बादल आएंगे बरस के चले जाएंगे। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में भी बादल आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश और पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो दोपहर के बाद से यहाँ पर एक बार फिर स्पेल बारिश का आएगा। कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है और दिखाई भी पड़ रही है। बाकी जो तराई का बेल्ट है उत्तर प्रदेश और बिहार का, यहाँ पर फिलहाल कोई बारिश की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। शाम के बाद यहाँ पर जरूर से कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की जो बौछार थोड़ी बहुत जगहों पर कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ पर आया हुआ WD, और उसके बाद इसका कारण क्या है, जो जेट स्ट्रीम नीचे आ चुकी हैं। इसके बारे में अभी बात करते हैं डिटेल्ड में। तो ये आपका रहा, ये देखिए ये है जेट स्ट्रीम। आपको हमने बताया क्या कि देखिए कहीं कहीं पर बादल नहीं है। देखिए जेट स्ट्रीम जहाँ तक है वहाँ तक क्लाउड जो है वो देखने को मिल रहा है आपको। और देखिए तराई के बेल्ट, उत्तर प्रदेश तराई के बेल्ट में यहाँ पर देखिए क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है, तब देखिए जेट स्ट्रीम का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इन क्षेत्रों में जेट स्ट्रीम काफ़ी, यानी कि काफ़ी नीचे तक ये जेट स्ट्रीम खिसकी है, इसी वजह से इन क्षेत्रों में क्लाउडिंग है। और देखिए जेट स्ट्रीम कुछ हमारे इधर पहुँच रही है, इसलिए यहाँ पर भी बादल काफ़ी ज़बरदस्त छाए हुए हैं। तो ये रहा जेट स्ट्रीम। अगर 14 के आसपास देखेंगे, ये शाम तक देखेंगे तो जेट स्ट्रीम थोड़ी सी और ऊपर की तरफ खिसक सकती है, जिसकी वजह से बादल का जो प्रभाव बादलों का वो यहाँ से लेकर के इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही। थोड़ा सा और चलते हैं 16 का देखेंगे तो ये थोड़ा खिसकेगी। अब 15 के आसपास देखेंगे तो एकदम से खिसक जाएगी। कल या जो है ये एकदम से पूरा ऊपर की तरफ से खिसक जाएगी, इस तरह से पूरा तरह से यहाँ जेट स्ट्रीम जो है वो खिसकने वाली है। तो इसका कोई फिर से ज़्यादा कोई भारत पे
प्रभाव नहीं पड़ेगा जेट स्ट्रीम का। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आपको दिखाया भी कि जेट स्ट्रीम जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्लाउड नहीं है, क्योंकि जेट स्ट्रीम ही इस बार बारिश का कारण बन रही है। तो जब जेट स्ट्रीम जहाँ पर नहीं रहेगी वहाँ पर क्लाउड कैसे हो सकते हैं। सोलहकास्ट में देखेंगे तो ये जेट स्ट्रीम फिर से पूरे भारत को देखिए एक बार ढक रही है, पूरे भारत के, यानी कि फिर से पूरे भारत में एक बार बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और गर्जना बढ़ेगी। कुछ इलाकों में लाइटनिंग होगी, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना भी नज़र आ रही है। यानी कि ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर जो है बारिश के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बन रही है। अच्छी खासी यहाँ पर उम्मीदें इससे कर सकते हैं। 16 के आसपास देखेंगे शाम को, तो यहाँ पर देखेंगे कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त क्लाउड दिखाई पड़ रहे हैं देखेंगे, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। ये होती भी रहती है, इसका कोई भी एक ठिकाना नहीं होता है। जेट स्ट्रीम कभी भी ऊपर से दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे ये होती रहती है। और ये जो कहते हैं ना जिग जैग रूप में चलती है, पूरे ग्लोब पर चलती है जिग जैग, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जगहों पर। एकदम सीधी लाइन में ये हवाएं नहीं चलती हैं, ऊपर नीचे चल होकर के ये हवाएं जो है वो आगे मूव करती हैं, यानी कि आगे चलती हैं। 17 देखेंगे तो देखिए जेट स्ट्रीम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, यानी खत्म मतलब नहीं हो जाएंगी, ये देखिए थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद देखिए एकदम से ये भारत के ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, कोई भी क्लाउड यहाँ पर नहीं रहेंगे। 18 के आसपास देखेंगे फिर से एक बार जेट स्ट्रीम फिर प्रभावी होंगी। देखिए यहाँ से फिर से यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम जो है वो हवाएं वो प्रभावी हो रही हैं, ये इनकी रफ्तार काफ़ी तगड़ी होती है। और 19 के आसपास देखेंगे एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम पूरे भारत में नज़र आ रही है, यानी कि फिर से यहाँ पर जो है क्लाउड देखने को कई इलाकों में अच्छे खासे यहाँ पर मिल सकते हैं। कुछ लोगों का पूछना था कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बारिश इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो समन्वयी धारा होती है, समन्वयी धारा उसका पश्चिम छोर ज़्यादा मजबूत है। और इस बार जो भी ट्रफ बन रहे हैं मानसून के, उनका अरबियन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जैसे कि या मान लीजिए ये बना मानसून ट्रफ इधर से, ठीक है, तो यहाँ से अरेबियन सी की जो मॉइस्चर है यहाँ पर बहुत तेज़ी से पहुँच रहे हैं। बताइए जब अरेबियन सी के मॉइस्चर यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पहुँचते यहाँ बारिश देंगी, यहाँ बारिश देंगी, यहाँ बारिश देंगी, यहाँ बारिश देंगी, तब जाकर के हमारे यहाँ पहुँचेंगे तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी रास्ते में ही। और जहाँ पर से ये शुरुआत होती है तहाँ से बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और इस बार क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से जब सपोर्ट मिलता है तो जो हवाएं हैं वो यहाँ से मूव करके बस यहीं से मूव करती हैं, यानी कि यहाँ से सीधे आती हैं, यहाँ से बस मूव कर जाती है। बस देखिए थोड़ा ही दूर है, यहाँ से इतना ही दूर, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से थोड़ा सा आगे है, बस इतना ही दूर है, देखिए इस तरह से इतना दूरी में। और ये देखिए अरब सागर का, यहाँ से हवा निकली गुजरात को पार करते हुए इतना बड़ा, बताइए कितना लंबा रास्ता है। और देखेंगे तो यहाँ से सीधे हवाएं कभी भी नहीं आती हैं, यहाँ से ये घूम करके हवाएं आती हैं इस तरह से, और ये अभी हवाएं जो है वो इस तरह से आती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो बंगाल खाड़ी का जो हवाएं हैं, यहाँ से एक बन रहा है कि एंटी साइक्लोन की जैसी स्थितियाँ, तो जो ये हवाओं को इस तरह से पुश कर रहा है इस तरह से इससे। तो जब यहाँ पर पुश कर रहा है तो जो हवाएं हैं बंगाल खाड़ी को मध्य भारत पे ही यहाँ से सीधे आ रही हैं, इनका हवाओं का रफ्तार इस तरह से नहीं बढ़ रहा है, जो इस तरह से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की जो बारिश है वो पूरी तरह से ख़त्म या कमज़ोर हो चुकी है, जैसा कि हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से हम कहना चाहें वो कह सकते हैं 3 क्षेत्रों में। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वी सिरा है मानसून ट्रफ का वो कमज़ोर रह रहा है, इसका यहाँ से जो हवाएं हैं वो अच्छी तरह से आ नहीं पा रही हैं जिस तरह से यहाँ पर आनी चाहिए। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनको भी अच्छी से अच्छी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।